वेलकम टू फूडीज वर्ल्ड। आज आप लोगों के सपोर्ट से मेरे चैनल को 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज हम सेलिब्रेट करेंगे वनीला केक रेसिपी के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आप जानते हैं कि अब सब्सक्राइब करना कितना जरूरी है और इस मंथ का टारगेट है 200 सब्सक्राइबर का। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला केक। इसके इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन से भी नोट कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए 2 कटोरी मैदा, 1/4 कटोरी पिसी हुई शक्कर, आधी कटोरी दूध पाउडर, 1 कटोरी मलाई, ½ टीस्पून सोडा, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, दूध, 5 to 6 स्पून येलो कलर और ½ टीस्पून वनीला एसेंस। अब सबसे पहले हम मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा को छलनी में 2 to 3 टाइम्स अच्छी तरह से छान लेते हैं। अब हम एक पॉट में मलाई डालकर अच्छी तरह से इसे whipped कर लेंगे। उसमें हम 1/4 कटोरी पिसी हुई शक्कर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध पाउडर डालकर उसे मिक्स करेंगे। थोड़ी देर तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। और फिर हम इसके बाद इसमें मैदा जो हमने मिक्स करके रखी है, इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा, उसको थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा इसलिए डालना है ताकि उसमें लम्स ना पड़े और वो अच्छी तरह मिलता जाए। अगर जब हमें लगने लगता है कि हमारा मिक्सर थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो हम इसमें दूध डालते हैं। दूध भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि दूध उतना ही यूज़ करना है जितना कि घोल में आवश्यकता हो। हमें ज़्यादा दूध यूज़ नहीं करना है, इसके लिए इसकी कोई मात्रा भी मैंने निश्चित नहीं की है। हम इसमें सारी बची हुई मैदा डाल लेंगे और हम दूध भी थोड़ा सा डालकर अच्छी तरह से हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसका बैटर थोड़ा थिक ही होता है। इसमें हम अब वनीला एसेंस और कुछ बूंदे 5-6 बूंदे कलर की डालते हैं और वापस हम इस मिक्सर को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहें तो ना डालिए। अब हम इसमें एक पॉट लेंगे, उसमें घी अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे और इसमें थोड़ा सा आटा बुरक कर पॉट में हम उसे अच्छी तरह से पूरे पॉट में फैला लेंगे। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो इससे भी इजीली हमारा केक पॉट से बाहर निकल आता है। आप देखिए मैंने बैटर को थिक रखा है। अब इसे हम केक टिन में डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा थोड़ा ढक कर देंगे ताकि ये एक साथ फैल जाए। और इसे ओवन में 160 डिग्री टेम्परेचर पे 30 to 40 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। आप केक कुकर, कन्वेक्शन माइक्रोवेव या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उसके लिए टेम्परेचर अलग सेट करना पड़ता है और टाइम भी अलग लगता है। देखिए मेरा केक बेक हो गया है, अच्छा फूल गया है ये। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। मेरा केक ठंडा हो गया है। अब हम इसे पलटकर थोड़ा सा टक करके निकाल लेंगे। देखिए कितना इजीली ये इसमें से निकल आया है और कितना अच्छा ये स्पंजी बना है। अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसे 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। बहुत स्लो और बहुत अच्छी शार्प चाकू से हमें ये कट करना चाहिए। आपके पास अगर इससे मोटी चाकू हो तो और भी अच्छा है। अब इसे धीरे से उठाकर हम रखते हैं। फिर इसमें शुगर सिरप, जिसे शक्कर को पानी में घोलकर मैंने बनाया है, उसे इसमें लगा लेते हैं। और उसके बाद व्हिप्ड क्रीम, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, घर पे ही बनाई है मैंने। व्हिप्ड क्रीम मात्रा में थोड़ी कम है इसलिए मैं थोड़ा कम लगा रही हूँ। आप जितनी ज़्यादा बनाएं आप इसमें इतनी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसे। अब इसे इसमें डालकर अच्छी तरह
फैला लेते हैं। बहुत स्लो, बहुत सॉफ्ट होता है केक, हम इसे हल्के हाथों से ही फैलाएंगे। और इसके बाद दूसरा हिस्सा हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके बाद फिर इसमें हम शुगर सिरप डालेंगे। केक बहुत सॉफ्ट होता है, हमें बहुत सावधानी के साथ इसे रखना चाहिए इसके ऊपर, अदरवाइज़ ये टूट सकता है। और बाकी बची हुई व्हिप्ड क्रीम हम इसके ऊपर डाल देते हैं। आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं व्हिप्ड क्रीम में, आपका जो भी फेवरेट कलर हो। हम क्योंकि हम वनीला केक बना रहे हैं इसलिए मैंने इसको वाइट रखा है। आप जो भी फेवरेट कलर यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से फैलाएंगे हम इसके ऊपर। इसके लिए आप विजिटिंग कार्ड या फिर कोई मोटा सा कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से चारों साइड भी हम इसे लगा लेंगे। इसकी लेयर मोटी थिक रखनी है हमें, क्योंकि क्रीम आपने देखा होगा कि बाज़ार से जो हम केक लाते हैं उसमें कितनी मोटी लेयर क्रीम की होती है। लेकिन मेरे पास मैंने इसे घर पे बनाया था, मेरे पास हैवी क्रीम थोड़ी कम थी, इसलिए मेरी व्हिप्ड क्रीम भी कम है। आप चाहें तो 2 से 3 दिन मलाई इकट्ठी करके व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे तो आपके पास ज़्यादा क्रीम होगी और आप इसकी ज़्यादा मोटी लेयर लगा सकते हैं। देखिए थोड़ी अब इसको हम अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। और ऊपर से देखिए मैंने ग्रीन कलर के साथ इसमें ग्रीन कलर मिक्स किया है। कलर डालने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि इसको एक बार फिर से व्हिप्ड कीजिएगा, क्योंकि कलर अगर अच्छी तरह मिक्स नहीं हो तो कलर पानी पानी सा छोड़ देता है, इससे हमारी क्रीम पतली हो सकती है। या फिर आप लग रहा है कि अगर आपको कि हमारी व्हिप्ड क्रीम कलर डालने से पतली हुई है तो आप इसमें ज़रा सा कॉर्न स्टार्च मिला लीजिए। आप जैसा चाहे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपकी मनपसंद जो भी टॉपिंग्स हो आप इसमें लगा लीजिए और आप इसे सजा लीजिए। फूडीज वर्ल्ड का 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो ये केक डेडिकेट कर रही हूँ मेरे ऑल व्यूअर्स के लिए। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो ये केक की ट्रीट है उनके लिए, सबके लिए। देखिए आप जो चाहें ये इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जो ये है ये जैम है, जैम को आप एक कोन में भरकर आप इससे नाम लिख सकते हैं यहाँ इसमें और कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका फेवरेट जैम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये केक आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। खाइए और खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।